गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम वर्ग 6 के लिए व्याकरण से कारक को पढ़ेंगे। कारक संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध जोड़ने वाला शब्द होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्य में अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद जो हैं इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब हमने 2 कारक में देखा कि उसका चिन्ह से आ रहा है, एक करण में और एक अपादान में। तो करण से और अपादान से के आगे हम देखेंगे कि करण से के आगे ब्रैकेट में द्वारा दिया हुआ है, करण से द्वारा, अर्थात करण कारक में से लगता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्रिया करने का माध्यम है, साधन है। और अपादान कारक में से लगता है, यह स्पष्ट करता है ब्रैकेट में अलग होने पर है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही है। तो दोनों जगह ब्रैकेट में आप किताब में भी देखेंगे, करण से ब्रैकेट में द्वारा और अपादान से ब्रैकेट में अलग होने पर लिखा रहता है। तो इस तरह से हमें इस दोनों से का अंतर स्पष्ट हो गया। अब आइए इस कर्ता से लेकर के संबोधन तक का हम अलग अलग परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, जो अक्सर सिर्फ भूतकालिक क्रिया में ही स्पष्ट हो पाता है, अन्य जगह पर यह लोप रहता है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वह खाता है, तो यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि काम करने वाला वह है, इसीलिए वह करता है। और भूतकालिक क्रिया का जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे उसने खाया, उसने खाया, तो हम यह जान गए कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकालिक क्रिया के साथ होता है। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो खाने का फल आम पर पड़ रहा है, इसीलिए आम कर्म है। तीसरा करण, जिसमें क्रिया के साधन, क्रिया होने के साधन होता है कि हम हाथ से लिखते हैं, पैर से चलते हैं, आँख से देखते हैं। तो जितना भी लिखना, चलना, देखना यह क्रिया है, इसमें हाथ, पैर, आँख साधन का काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में 2 चिन्ह है, को, कौमा, के लिए। तो को भी है और के लिए भी है। संप्रदान में जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है
उसे संप्रदान कहते हैं। अर्थात हम कहेंगे भिखारी को भीख, देवता को प्रणाम, बच्चे के लिए दूध। ये सारे उदाहरण संप्रदान के हैं, क्योंकि क्रिया उसके लिए किया जाता है। अपादान, अपादान में से है, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु अलग होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर हिमालय और पेड़ अपादान हो गया, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं और हिमालय से गंगा अलग हो रही है। तो इस तरह से अपादान कहते हैं जिस वस्तु से कुछ अलग हो, उस वस्तु में अपादान कारक होता है। संबंध, एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध बनता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। का के जैसे कहेंगे उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर। तो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के बीच में रा, रे, री है, का, के, की है, ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक में क्रिया होने के जगह बताया जाता है, क्रिया के आधार को स्पष्ट करता है। अधिकरण कारक क्रिया कहाँ हो रहा है, तो जहाँ पर क्रिया होती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैदान में खेलना, सड़क पर दौड़ना, में पर इसके चिन्ह हैं। तो जहाँ पर क्रिया होती है, दौड़ना, खेलना, ये क्रिया एक मैदान में हो रही है, दूसरा सड़क पर हो रहा है, तो ये अधिकरण कारक है। और संबोधन, जिस शब्द से हम किसी को संबोधित होते हैं, बुलाते हैं, वह संबोधन कारक है। जैसे हे भगवान, हे, अरे लड़का, अरे, यह संबोधन कारक है। तो इस तरह से हमने आज अपने इस क्लास में यह देखा कि कारक वाक्य में अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसके चिन्ह देखे, इसके परिभाषा देखे, एग्जाम्पल देखे, तो इसे देख करके अपनी किताब में पढ़ करके आप इसे सीखेंगे और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।